हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एसएससी या आईबीपीएस, और जिनमें इंग्लिश का सेक्शन आता है और उनके आपके एग्जाम सिलेबस में इंग्लिश है, तो ये वीडियो आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एसबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024-25 के, जो क्लरिकल कैडर के लिए आ चुकी है भर्ती है। तो कुछ दिन में फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आए जो पिछले वर्ष आ चुके हैं, उनको मैंने पिक किया है, तो उसको अपन डील करेंगे। रीअरेंजमेंट ये थोड़ा जंबल का ही छोटा भाई ये बोल सकते हैं। अप्रोच तो सिंपल सेम होता है, जैसे हम जंबल में लगाते हैं अप्रोच, राइट, वैसे ही उसमें भी अप्रोच होता है। ये बस उसका जंबल का छोटा भाई ये बोल सकते हैं। ये हर एग्जाम में आता है, एसएससी आईबीपीएस कोई से भी एग्जाम दीजिए उसमें अच्छा होता है, ये आ ही रहे हैं और प्रोमिनेंट में आ रहे हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आमतौर पे रीअरेंजमेंट जंबल को बड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, पर अगर राइट वे में अगर इसको डीकोड करना अगर आपको आता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट। अगर आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप पे कॉलिंग है। इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग वांट टू से, यू कैन थ्रो एसएमएस बाय व्हाट्सएप एज वेल, राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे रीअरेंजमेंट अगर आप पहली दफा देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक, ये पूरा एक सेमी पैराग्राफ जैसा ही है। ए हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा ए है, ये पूरा हिस्सा बी है, ये पूरा हिस्सा सी है, ये पूरा हिस्सा डी है। प्रोबेबली ये अपने राइट ऑर्डर में नहीं है। एग्जाम वाला बोल रहा है कि भैया इसको राइट ऑर्डर में बनाइए। ये ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है। ऑप्शन है 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 5 है। आपको चेक करना है कि इस ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, लेट्स अपन स्टार्ट करने से पहले ध्यान देंगे इसको अभी बनाना इतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं है, मेरा बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको कैसे अप्रोच करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट समझना है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे वर सेट टू स्लीप ऑन, यहाँ लिखा हुआ है। अगर वाक्य में शुरुआत करूं, वर सेट टू स्लीप ऑन 2 सितंबर एंड 4 सितंबर। वो तैयार थे सोने के लिए 2 सितंबर और 4 सितंबर की बात करें। कुछ ऑर्गेनाइज डेट है 2 सितंबर और 4 सितंबर की। यहाँ पे जो वर है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वाज और इज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तो इसके पहले एक मेन वर्ब जरूर होगा। ठीक है, और वो मेन वर्ब की संख्या हमेशा अभी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे वर लिखा हुआ है, तो मैं समझ कि मेन वर्ब की संख्या 2 होगी। अगर वॉज होता तो मेन वर्ब की संख्या 1 होती, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर है तो आप समझेंगे कि इससे पहले एक मेन वर्ब है। तो ऑफकोर्स जो सेंटेंस जो ए से शुरुआत हो रहा है वो सेंटेंस इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। सन, अगर आगे बढ़ो, सनसेट एट द लैंडिंग साइट, ये शायद हो सकता है। बी, बी से सेंटेंस शुरुआत कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 और 3 बी से शुरुआत है। रिस्पेक्टिवली ड्यू टू द डिप्लेटिंग सोलर पावर विथ द विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। अपन यहाँ पे देखेंगे एक लिखा हुआ है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम अनुसार। क्रम अनुसार मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब पहला कोई बैठेगा या दूसरा बैठेगा, या एक सही क्रम में उसको रिस्पेक्टिवली शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वो डेट भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, राइट। तो ये शायद हो सकता है सी में भी, पर सी का कोई भी ऑप्शन आप देखोगे सी से शुरुआत होता है कोई भी सेंटेंस यहाँ पे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पर अपन यहाँ पे जब चेक किए थे मेन वर्ब की संख्या क्या होनी चाहिए, 2। पर अब आप देखोगे यहाँ पे द विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, यहाँ पे 2 नाउन है, नाउन नंबर 2, नाउन नंबर 1, जो कि एक कंजंक्शन एंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो वेरी मच चांसेस कि इस ए के पहले सी आएगा। ए के पहले, सॉरी क्या है, सॉरी गलत लिखा मैंने। इस ए के पहले ये जो डी वाला सेंटेंस है, डी डी
ये आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अगर यहाँ पे वर लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारे को दो मांगता है, नाउन वन और नाउन टू, और वो एंड के साथ सिर्फ डी में ही जुड़ा हुआ है। वैसे एक चीज यहाँ पे गलत है, यहाँ पे भी द लगना चाहिए तभी नाउन दो हो पाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ एक में ही द लगा होता तो ग्रामर के नियम के मुताबिक जो सब्जेक्ट ए हो जाता। तो यहाँ भी द लगाएंगे तो ये ज्यादा क्वालिफाई कर पाएगा, बस इसमें मिस है, अपने आप लगाना पड़ेगा अपन को। तो अपन देखेंगे डी और ए वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही है, सॉरी, डी और ए। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी, The the Vikram lander and Pragyan rover were set to sleep on 2 सितंबर and 4 सितंबर। एक दो स्पेसिफिक डेट और जो स्थान है उसके लिए अपन रिस्पेक्टिवली शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम श्योर डी ए के बाद सी आएगा, जो बचा हुआ हमारा क्रम है डी ए सी, उसके बाद जो बचा हुआ है बी वही होगा, ये होगा आंसर हमारा पहला। आई होप आप समझ रहे हैं कि हम अप्रोच कैसे लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, the two dominant players in men's tennis, the two, the two बोले तो ये नाउन है, ये दोनों उसका एडजेक्टिव है, ये उसका आर्टिकल है। Men's in tennis, Roger Federer and Rafael Nadal established themselves as a Djokovic turned professional in 2003 by entering the ATP tour around the time। अभी देखिए यहाँ पे कई बच्चों की क्या शिकायत होती है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे को ये सेंटेंस बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको कैसे समझने की कोशिश करूंगा, आप जरा बताइए। ठीक है, तो कई दफा क्या होगा, आप अगर ग्रामर आपका सही शॉर्ट स्टैब्लिश्ड है, मतलब प्रॉपर एकदम छोटी छोटी बातें ग्रामर समझते हैं, तो आपको ये स्मॉल पैराग्राफ समझने की जरूरत भी नहीं है। वैसे पैराग्राफ दो चार ही लाइन है, समझने की जरूरत नहीं है, इसको बिना समझे भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू डोमिनेंट, देखेंगे यहाँ पे द टू लिखा हुआ है, आर्टिकल है। आर्टिकल जब लगता है, द जब लगता है, इसका मतलब होता है कि हम किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड नाउन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे टू भी लिखा हुआ है, मतलब कोई स्टैब्लिश्ड नाउन नंबर वन, नाउन नंबर टू की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल, यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन भी दिख रहे हैं, जो दो नाम भी दिख रहे हैं, और डोमिनेंट प्लेयर की बात भी कर, और दोनों डोमिनेंट प्लेयर भी वैसे भी है, ठीक। तो मैं ये इसमें आकलन लगा सकता हूँ, अगर ये जो सेंटेंस ए है जिसके आगे हमारे पास द लिखा हुआ है इस सेंटेंस में, उसके आगे आएगा हमारा बी। बी और ए जो ऑर्डर है ये कंफर्म है। अगर हम बी और ए ऑर्डर देखें तो बी और नहीं, ये इसमें नहीं है, बी और ऑर्डर यहाँ पे है, बी और ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, बी और ए यहाँ पे भी नहीं है, बी और ए यहाँ पे है। लेकिन उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी सी लिखा हुआ है, ठीक इसका उल्टा लिखा हुआ है, यानी दो और पांच में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे डिजोविक टर्न प्रोफेशनल इन 2000 by entering the ATP tour around the time. Roger Federer and Rafael Nadal established themselves as the two prominent players in men's tennis. उसी दौरान डिजो टर्न प्रोफेशनल इन 2012 by entering the ATP around the time, उसी दौरान। तो यहाँ पे हमारा जो सी पहले हम पिक करेंगे, उसके बाद आपका डी को लेना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डी जो टर्न प्रोफेशनल्स इन 2003 बाय एंटरिंग द ओटीपी टूर अराउंड द टाइम, देन रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल established themselves as the two prominent player in men's टेनिस। ठीक है, ये आता है बंदा, उसके बाद इन दोनों की भी एंट्री होती है, ऐसा कह रहा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट। आगे अगला क्वेश्चन है, जापान formerly had the second largest China in both assets and wealth in both category until it was surpassed by assets and
वेल्थ बिहाइंड ओनली द यूनाइटेड स्टेट। देखने में भी देखिए हमको एक झटके में समझ तो नहीं सकते पर हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम जापान formerly had the second largest assets and wealth behind only the United States in both category until it was surpassed by China in both assets and wealth। यहाँ पे एक हमारे पास कैच पॉइंट है, until। until until मतलब जब तक, जब तक, जब तक। यहाँ पे लिखा हुआ है until मतलब क्या, कंजंक्शन है, इसका मतलब जब तक या तब तक। यानी इसके पहले एक चीज कह रहा है कि बंदा ऐसा था जब तक कोई और नहीं आया। मतलब कि सचिन पहले ग्रेट था, सचिन पहले ग्रेट था जब तक विराट नहीं आया। ठीक है, ये ऐसा कहने की कोशिश कर, मैं आपको सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल कि सचिन बेहतर था जब तक विराट नहीं आया, ऑल्दो सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। तो यहाँ पे देखेंगे जापान फॉर्मली हैड द सेकंड लार्जेस्ट। जापान हैड लिखा हुआ है ना, पास्ट परफेक्ट भी है यहाँ पे, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है ये, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है तो ये पास्ट इंडेफिनिट। फॉर्म जापान हैड द सेकंड लार्जेस्ट एसेट एंड वेल्थ बिहाइंड ओनली द यूनाइटेड स्टेट। मतलब चाइना, सॉरी जापान, सॉरी यहाँ लिखता हूँ, जापान बहुत बड़ा था किसमें, एसेट्स एंड वेल्थ में, बिहाइंड ओनली यूनाइटेड स्टेट। मतलब यूनाइटेड स्टेट ज्यादा बड़ा था, मतलब ये सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे ये था। अंटिल, अंटिल जब तक कौन आया, चाइना आया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहला तो 100% है कि ए ही होगा ओपनिंग स्टेटमेंट, राइट। तो इसमें ए कहाँ से दिया हुआ है, ए ओनली एक में ही दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको ओपनिंग स्टेटमेंट ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओपनिंग स्टेटमेंट चाइना इन बोथ एसेट्स एंड वेल्थ, इसका कोई सेंस नहीं बनता। चाइना बोथ एसेट्स एंड वेल्थ इन बोथ कैटेगरीज, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए। हम ऐसे भी इसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये थोड़ा इंटेंस सेशन था, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करें, मुझे कॉल कर सकते हैं, हम ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन थ्रो क्वेश्चन इन इन व्हाट्सएप एज वेल, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं, 9244927414। थैंक यू सो मच।